स्वागत है दोस्तों टिक्स का अड्डा में। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स को। तो देखिए, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से बहुत बार आता है और हम लोग कंफ्यूजन में आकर के बहुत बार गलत कर बैठते हैं। जैसे आता है कि कौन सा ऐसा इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो उष्ण रक्तीय है, यानी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा उष्ण रक्तीय जीव है, या आता है कि शीत रक्तीय जीव, इनमें से कौन सा है। आपको ऑप्शन में आता है छांटने के लिए और हम लोग जानकारी नहीं रहने के कारण उसको क्या कर देते हैं, गलत कर बैठते हैं, समझे। तो आज ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको गलत नहीं होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यानी उष्ण, ध्यान रखिएगा कि उष्ण रक्तीय जीव का अगर चर्चा किया जाएगा कि उष्ण रक्तीय जीव होता है कौन, तो इसको हम लोग पहचानने का तरीका क्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वार्म ब्लडेड एनिमल। ध्यान रखिएगा, वार्म मतलब क्या होता है, गर्म होता है, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल हम लोग किसको कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, समतापीय भी कहा जाता है। यानी जिसका जो तापमान होता है ना, वो क्या होता है, शरीर का तापमान यानी समान होता है। यानी समतापीय मतलब क्या होता है, सभी मौसम में क्या होता है, समान रहना चाहिए। जैसे मानव का आप लोग देखे होंगे कि मानव का जो तापमान होता है वो कितना होता है, देखें कि अगर डिग्री सेल्सियस में कहा जाता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर फारेनहाइट में कहा जाता है तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, और अगर केल्विन में अगर कहा जाता है तो कितना होता है, 310 केल्विन होता है। तो ये मनुष्य का तापमान होता है शरीर का। ये क्या होता है, तो समतापीय, सभी मौसम में क्या होता है, समान होता है, चेंजिंग नहीं होता है किसी भी मौसम में, समझे। तो इसी को क्या कहा जाता है, समतापीय कहा जाता है। और मनुष्य को अगर कहा जाएगा कि कौन सा शरीर में आएगा, तो उष्ण रक्तीय जीव होगा, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल के अंतर्गत आएगा मनुष्य, समझे। क्योंकि किसी भी मौसम में हम लोग का जाड़े के दिन में हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो जाड़े के दिन में भी आप मापिएगा ना तो इतना ही रहता है, गर्मी में मापिएगा तो इतना ही होगा, और बरसात में भी मापिएगा, यानी किसी भी मौसम में हम जब मापते हैं ना तो यही रहता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि स्तनधारी और पक्षी, यानी पक्षी भी जो होता है ना वो किस में आता है, तो उष्ण रक्तीय जीव में ही आता है। यानी इसका भी जो ब्लड का जो तापमान होता है, शरीर का तापमान होता है, वो सभी मौसम में क्या होता है, एक ही होता है, अलग नहीं होता है, डिफरेंस ही नहीं होता है। स्तनधारी आप सभी को पता है कि किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मैमल्स कहते हैं। और मैमल्स मतलब होता है क्या, स्तनपाई। और स्तनपाई जो होते हैं, यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तनपाई कहते हैं, समझे। उसी को स्तनधारी भी कहा जाता है, समझे। उसी के बाद ध्यान रखिएगा, अब मनुष्य को हम लोग एग्जांपल से समझ गए कि मतलब जितना भी स्तनधारी जितना भी होगा वो किसमें होगा, तो वार्म ब्लडेड एनिमल के अंतर्गत आएगा। और पक्षी का भी जितना जो आएगा ना वो किसमें आएगा, तो वार्म ब्लडेड एनिमल के अंतर्गत आएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि शीत रक्तीय जीव कौन कौन सा है, इसको हम लोग देखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, विषम तापीय। अब जो विषम तापीय होता है, इसका मौसम के अनुसार में क्या होता है, यानी शरीर का टेम्परेचर जो होता है, वो तापमान होता है, वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग होता है। और इस वजह से उन लोगों को क्या होता है, कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो देखिए कौन कौन सा आता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन आता है, तो ध्यान रखिएगा, सरीसृप आता है, कीट आता है, उभयचर आता है। आप लोग देखे होंगे कि सरीसृप में इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो क्या है, छिपकली। क्वेश्चन आता है कि छिपकली क्या है, या वार्म ब्लडेड एनिमल है या कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तो क्या हो जाएगा, यानी शीत रक्तीय जानवर है। छिपकली का बहुत बार क्वेश्चन आता है कि छिपकली क्या है, तो ध्यान रखिएगा शीत रक्तीय जानवर है। या कभी कभी मेढक आता है, तो उभयचर जो होता है, मेढक आप सभी को पता है कि एम्फीबियन के अंतर्गत आता है, उभयचर के अंतर्गत आता है। और कीट भी ध्यान रखिएगा किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी शीत रक्तीय जानवर कहीं आता है। देखे होंगे कि ठंडा के दिन में चींटी या मेढक या जो भी यानी सांप और छिपकली ये सब क्या होते हैं, आपको दिखाई कम देते हैं। क्यों दिखाई कम देते हैं, क्योंकि इन लोग का जो शरीर होता है टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है, इस वजह से अपने बिल में नहीं रहते हैं, निकलते नहीं हैं, समझे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और आज के बाद आप लोग को गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पे, जैसे सरीसृप के अंतर्गत और सरीसृप हो गया और उभयचर, ये सभी जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो शीत रक्तीय जीव के अंतर्गत आता है। तो यही था उष्ण रक्तीय जीव और शीत रक्तीय जीव के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जाकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नया है तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।